हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी कार्य वाईफाई स्टडी में। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ। ये कट ऑफ जो है आपको फिजिकल के लिए अलग बताई जाएगी और जो फाइनल कट ऑफ होगी वो अलग होगी। कैटेगरी वाइज होगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ जो है अलग आने वाली है। मेल फीमेल वाइज अलग कट ऑफ आएगी। दोस्तों अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको दौड़ शुरू करनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना, जिससे कि मेरे सभी नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बारी बारी से जब जब आपको कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको उसके थ्रू देता रहूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 60,244 पदों के लिए भर्ती होनी है, 60,244 पदों के लिए जो भर्ती होनी है, तो उसमें जनरल कैटेगरी की कितनी वैकेंसी थी दोस्तों ये बताते हैं। जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी थी दोस्तों वो 24,102 थी। 24,102 थी, जिसमें से और ईडब्ल्यूएस में की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो थी वो 5,024 पोस्टें थी। और अगर ओबीसी की बात करें 16, तो ओबीसी की जो थी दोस्तों वो थी आपकी 16,264 ओबीसी की थी। एससी की बात करें दोस्तों तो एससी की जो जगह थी वो 12,650 जगह हैं। और एसटी की बात करें दोस्तों तो एसटी की जो जगह है वो 1204 है। 1204 है। कुल मिलाकर जो है वो 60,244 पोस्टों के लिए री एग्जाम हुआ। पहले एग्जाम हुआ, फिर जो पेपर हुआ लीक हुआ, और लीक होने के बाद में री एग्जाम हुआ। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसमें जो फीमेल के लिए जगह है, यानी जो फीमेल के लिए जगह है, सभी में 20% फीमेल रहेंगी सभी कैटेगरी में। चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, और चाहे एससी की हो, और चाहे हो एसटी की। सभी में जो है 20% हिस्सा जो है वो महिलाओं का होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। इन बातों को आपको ध्यान में रखकर जो है आगे चलना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो पिछली 2 वैकेंसी आई थी उनमें क्या-क्या कट ऑफ रही थी। उनमें क्या-क्या कट ऑफ रही थी दोस्तों। आपकी जो वैकेंसी आई थी यूपी कांस्टेबल की 41,520, उसकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज ये रही। इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी डीबी के लिए, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई थी, वो थी आपकी 215.58। और इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 225.03 थी। 215 का मतलब होता है दोस्तों, 215 का मतलब होता है कि 108 प्रश्न लगभग कट ऑफ गई थी जनरल की। ओबीसी की 204 गई थी। इसका मतलब है कि इसकी जो क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 102 क्वेश्चन गई थी ओबीसी की। एससी की बात करें तो 172 क्वेश्चन गया था, 172। इसका मतलब है कि लगभग में आपका जो है 172 क्वेश्चन, 172.94 गई थी ये कट ऑफ एससी की। और इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो क्वेश्चन आपका जाएगा वो लगभग होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो गई थी 108 जनरल की गई थी, 102 आपकी ओबीसी की गई थी, और 86 क्वेश्चन लगभग में एससी की गई थी। एसटी की आपकी बात करें तो एसटी की लगभग में गई थी आपकी 70-75 क्वेश्चन लगभग एससी की गई थी। ऐसे ही फीमेल की आप देख सकते हैं, फीमेल की 181 क्वेश्चन गई थी। 181 कट ऑफ गई थी डीवी के लिए, 199 गई थी फाइनल कट ऑफ। फीमेल की कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं जाती है, हमेशा एससी से लगभग ज्यादा ही जाती है फाइनल कट ऑफ। फ्रीडम फाइटर की 60, एक्स सर्विसमैन की 60 गई थी, और होम गार्ड की जो गई थी वो भी 60 गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो जो फाइनल कट ऑफ है, जनरल की 225, ओबीसी की 216, एससी की 187, और ओ एसटी की जो है 153 गई थी। 153 जो है फाइनल कट ऑफ गई थी। तो फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल में अगर देखा जाए तो दोस्तों लगभग 113 क्वेश्चन जो है फाइनल कट ऑफ जनरल की गई थी। 113 क्वेश्चन जो है जनरल की गई थी, और लगभग में 108 क्वेश्चन जो है वो ओबीसी की गई थी। एससी की बात करें तो लगभग में आपकी गई थी 94 क्वेश्चन लगभग में एससी की क्वेश्चन गई थी कट ऑफ फाइनल में। और लगभग में जो है 77 76 जो है क्वेश्चन गई थी, और उसकी आपकी एसटी की जो गई थी वो लगभग 77 क्वेश्चन गई थी। फीमेल की बात करें तो लगभग में 100 क्वेश्चन जो है फीमेल की कट ऑफ गई थी फाइनल में। तो इस तरीके से ये 41,520 की कट ऑफ है। अगर हम इसके बाद में एक और जो हुई थी 49,568 की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो टीवी के लिए गई थी वो 185 क्वेश्चन गई थी। ओबीसी के लिए गई थी 172, एससी के लिए गई थी 145 डीबी में, और एसटी के लिए गई थी 114। इन सभी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल के 193.67 मार्क्स, यानी कुल नंबर जो आए थे।
और 185.34 जो है ओबीसी की गई थी, 159.30 एससी की गई थी और 131.34 जो है वो एसटी की कट ऑफ गई। इन सभी में बात जो याद रखने वाली है ये है, क्योंकि जो आपकी 41,520 और 49,568 है, ये दोनों एक वर्ष के अंतराल में, यानी कि वो एक वर्ष के अंदर इन दोनों भर्तियों को करा दिया गया था। ये दोनों भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है, इनके बीच में लगभग में एक वर्ष का ही गैप हुआ था और ये दोनों भर्तियां करा दी गई थी। लेकिन उसके बाद में लगभग 4 साल हो गया, लगभग 4 साल हो गया है, अब जाके वैकेंसी आई है, जिसमें से 34 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया है। 34 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है और सभी को मैंने कैटेगरी वाइज इसमें डिटेल बताई दी कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है बहुत कम नहीं जाने वाली है। अक्सर सभी लोग यही सोच रहे हैं जिसके जितने नंबर आएंगे उससे कम ही कट ऑफ जाएगी। जैसे हमारे पास कमेंट बहुत सारे आए, वो लोग कहने लगे कि 80 प्लस ही कट ऑफ रहेगी, 80 प्लस ही कट ऑफ रहेगी जनरल की। तो दोस्तों ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जनरल की जो कट ऑफ हो 80 प्लस ही रहे। जनरल की कट ऑफ जो है आप लिख के ले लीजिए, 100 से 110 के बीच में ही रहने वाली है आपकी जो रनिंग के लिए कट ऑफ है। तो चलिए बताते हैं कि रनिंग के लिए कितनी आपकी कट ऑफ होगी और कितनी फाइनल कट ऑफ आपकी जा सकती है। दोस्तों ये हमारी जो अपनी प्रिडिक्शन है, मेरा जो अपना अनुमान है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कुछ लोगों को इसमें समस्याएं होंगी, क्योंकि सभी के प्रश्न जो हैं आपको इसके ऊपर या इससे कम मिल सकते हैं। जिसके कम नंबर होते हैं वो सोचता है कि नहीं ये गलत बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं, इतनी कट ऑफ जाएगी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैंने रनिंग के लिए और फाइनल कट ऑफ दोनों रखी है। जनरल में अगर देखा जाए तो जनरल में अगर आपके 100 से 105 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको रनिंग में बुलाया जा सकता है, यानी आप रनिंग की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, आपको रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है अगर 100 से 105 प्रश्न आएंगे। ईडब्ल्यूएस में 95 से 100 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप रनिंग करिए। ओबीसी में भी 95 से 100 के बीच में अगर हैं तो आप रनिंग स्टार्ट करिए। एससी की बात करें, अगर आपके 80 से 90 के बीच में प्रश्न है और इसके ऊपर जितने भी हैं तो आप रनिंग जो है स्टार्ट कर दीजिए। एसटी का भी 70 से 75 तक अगर आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आपको रनिंग में बुलाया जा सकता है। फ्रीडम फाइटर में 50 से 55, एक्स सर्विसमैन में भी 50 से 55 और होम गार्ड का भी 50 से 55 नंबर है तो आप रनिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनल कट ऑफ जो जाएगी जनरल की वो 110 से 115 तक ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 105 से 110 तक जाएगी। ओबीसी की भी 105 से 110 तक जा सकती है। एससी की बात करें, यदि एससी में आप हैं तो 95 से 100 तक आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी, यानी डीबीयूबी होने के बाद। 80 से 85 एसटी की जा सकती है। 55 से 60 तक फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड, इन तीनों लोगों की कट ऑफ जाएगी। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं में जो जनरल की महिलाएं हैं उनकी जो रनिंग होगी वो लगभग, अगर 90 प्रश्न उन्होंने सही कर दिए हैं तो उनको रनिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में अगर 85 तक सही है तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी में भी अगर आप 25-85 तक महिला हैं तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। एससी में यदि आपके 75 से 80 प्रश्न सही हैं तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। और एसटी में 65 से 70 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है महिलाओं का। तो 100 प्रश्न तक महिलाएं अगर जनरल में हैं तो वो फाइनल में सिलेक्ट हो सकती हैं। 90-90 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जगह बनाई जा सकती है। अगर एससी की बात करें तो एससी में 85 प्रश्न अगर सही हैं या 85 से ऊपर आपके सही हैं तो आपको फाइनल में जगह मिल सकती है। और 75 तक अगर आपके एसटी में आते हैं तो आपको फाइनल में जगह मिल सकती है। ये थी आपकी महिलाओं के लिए और ये थी आपकी मेल के लिए। ये याद रखिएगा, ये जो है ये वाली कट ऑफ आप मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। तो दोस्तों ये थी मेरी प्रिडिक्शन, मेरा अनुमान। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो, क्योंकि ज़्यादा आपको जो है लुभावना कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं 70 बता दूं, 65 बता दूं, आप खुश हो जाएं और आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया और बाद में कट ऑफ जो आए वो बहुत ज्यादा निकल जाए, आप वहां तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों अगर आपके 65-70 प्रश्न आ रहे हैं तो और आप जो है इन कैटेगरियों के अंतर्गत आते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो मुश्किल है। लेकिन यदि आपके इतने प्रश्न आ रहे हैं तो आप दौड़ की तैयारी करिए और जो चीजें आने वाली हैं उनकी तैयारी करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।